क्या आपने सोचा है कभी राजस्थान के छोटे से गांव खाटू में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को वहां खींच लाता है? आखिर क्या है ऐसा उस मंदिर में जहां लोग एक शीर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं? क्या आपने सुना है किसी व्यक्ति ने युद्ध में जाने से पहले अपना सर दान कर दिया हो और वह सर बिना शरीर के पूरी महाभारत का युद्ध देखता रहा और यही सर आज भगवान के रूप में खाटू धाम में पूजा जाता है? यह कहानी कोई साधारण देवता की नहीं, यह कहानी है बर्बरीक की घटोत्कच के पुत्र की, एक ऐसे वीर की जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कल युग का भगवान घोषित किया था। लेकिन सवाल यह है, क्योंकि बर्बरीक ने ऐसा क्या किया श्री कृष्ण को उनका सर मांगना पड़ा? और क्या सच में खाटू धाम वही बर्बरीक है? दरअसल फाल्गुन महीने में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम में हाजिरी लगाते हैं। कई लोग दावा करते हैं उनके यहाँ जाने भर से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। किसी को नौकरी मिलती है, किसी को संतान सुख, कोई मृत्यु के मुंह से लौट आता है। क्या यह केवल संयोग है या खाटू श्याम जी में कोई अलौकिक शक्ति है? खाटू श्याम के मंदिर के भीतर एक अनोखा वातावरण रहता है। वहाँ की मूर्ति केवल एक शीश है, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा है कि लोग उसके सामने घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां दिव्य प्रकाश देखा, कुछ कहते हैं कि उनके शरीर में कंपन महसूस हुआ। क्या यह केवल श्रद्धा है या विज्ञान की पहुंच से बाहर कोई शक्ति है? और यह भी सोचिए कि कहा जाता है कि कलयुग में जब धर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब यही श्याम बाबा नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे। क्या यह एक प्रतीकात्मक विश्वास है या किसी आने वाले युद्ध का संकेत? इतिहासकारों के पास इसके जवाब नहीं है और विज्ञान की भाषा यहाँ मौन हो जाती है। लेकिन लाखों भगत कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जो भी श्याम के दरबार में आता है खाली हाथ नहीं जाता। सबसे बड़ा सवाल आज भी खाटू श्याम मंदिर में वह सिर सोता है, क्या मूर्ति में कोई चेतन है? दिव्य ऊर्जा और सारे सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे। हम जाएंगे उसे भूमि पर जहां कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली थी, उस इतिहास में जहां युद्ध से पहले एक सबसे बड़ा बलिदान हुआ था, और उस मंदिर तक जहां हर धड़कन श्याम नाम का जाप करती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था, इतिहास, ज्ञान और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं खाटू श्याम के दिव्य और रहस्यमय संसार में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इसे हमारी काफी मदद हो जाती है। साल 2019 की बात है कि राजस्थान के सीकर जिले का एक व्यापारी दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था अब बस चमत्कार ही बचा सकता है। घर वाले टूट चुके थे, लेकिन तभी उसे व्यापारी की पत्नी ने एक फैसला लिया। वह सीधा खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची। आंखों में आंसू, हाथ में नारियल और दिल में एक ही संकल्प है, श्याम बाबा मेरे पति को जीवन दान मिला तो मैं हर साल आपके दरबार में सेवा करूंगी, कहते हैं। अगले ही दिन उस व्यक्ति के जीवन में सुधार हुआ। डॉक्टर तक हैरान थे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है ऐसे हजारों किस्से खाटू धाम से जुड़े हैं, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आस्था शुरू होती है। राजस्थान की तपती रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो लगता है इतिहास की कोई सुनहरी परत जाग उठी हो। इस पावन भूमि की सांसों में कोई ना कोई गाथा बसी है। इन्हीं गाथाओं में एक है खाटू श्याम की। सीकर जिले में बसे इस मंदिर को लेकर श्रद्धा ही नहीं, रहस्य भी जुड़ा है। कहते हैं यह मंदिर एक पूजा स्थल ही नहीं,
बल्कि एक ऐसी जीवित गाथा है जो आपको महाभारत काल से जोड़ती है, एक ऐसे योद्धा से मिलवाती है जो युद्ध में लड़ने नहीं सर कटाने आया था, एक ऐसा वीर जिसने अपनी परीक्षा के लिए श्री कृष्ण को अपना शीश तक समर्पित कर दिया, वह भी हंसते हंसते। क्या आपने सुना है किसी का कटा हुआ सर युद्ध भूमि देखता रहा, फिर वर्षों के बाद वही सिर कलयुग में भगवान बन गया। यह वही स्थान है जहाँ सिर की पूजा होती है, शरीर की नहीं, जहाँ मंदिर के गर्भगृह में कोई सामान्य मूर्ति नहीं बल्कि एक ऐसा सिर विराजमान है जिसे वर्षों तक जमीन के नीचे दबा रखा था। क्या वाक्य ही वह कुंड जहाँ से यह मूर्ति निकली आज भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। और यह कैसे संभव है कि उस कुंड में जल का स्रोत किसी को नहीं मालूम, फिर भी वह कभी सूखता नहीं। मंदिर के भीतर कुछ विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं, जैसे निशान चढ़ाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि निशानी केवल एक प्रतीक है या फिर इनसे जुड़ी ऊर्जा वाक्य कोई काम करती है? हजारों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खाटू श्याम से कुछ मांगा, निशान चढ़ाया और फिर वह चमत्कार हुआ जिसे वह खुद भी नहीं समझ सके। क्या यह केवल संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति की कृपा? इतना ही नहीं, मंदिर से कुछ दूर पर स्थित है प्राचीन शिवलिंग जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं जैसे ही उसके सैनिकों ने उस पर वार किया कुछ ऐसा घटा कि पूरा लश्कर डर के मारे पीछे हट गया। आज भी वह टूटा हुआ शिवलिंग चेतावनी बैंक खड़ा है, पर यह कैसा भय था कि जो एक क्रूर शासक को भी पीछे हटा गया। मंदिर में आने वाले लोग बताते हैं कि वहां पहुंचते ही कुछ महसूस होता है, किसी को स्वप्न में दर्शन होता है, किसी को जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिलता है, और इनमें एक बात सामान्य है, एक अदृश्य शक्ति, एक रहस्यमयी ऊर्जा शब्दों से परे है। क्या यह श्रद्धा की शक्ति है या फिर उस स्थान से जुड़ी प्राचीन चेतना? और शायद सबसे चुकाने वाली बात यह है कि खाटू श्याम मंदिर के भक्त सिर्फ भारत एक सीमित नहीं है, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी लोग यहाँ यात्रा करने आते हैं। यह श्रद्धा किसी भाषा, किसी जाति, धर्म की मोहताज नहीं है, बस एक भावना चाहिए, भक्ति, और इस भक्ति में ही छिपे हैं वह प्रश्न जो सदियों से लोगों के मन को कुरेदते आए हैं। क्या खाटू श्याम ही कलयुग के विष्णु अवतार हैं? क्या वह सच में नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध में उतरेंगे? क्या वह प्रतिमा सच में चेतन है? क्या श्याम बाबा आज भी भक्तों से संवाद करते हैं? क्या उनकी प्रतिमा रात में विश्राम करती है जैसे कोई जीवित करता है? इन सारे सवालों के जवाब इस डॉक्यूमेंट्री में मिलने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे आप कैसे खाटू श्याम की यात्रा कर सकते हैं और आपको कब यहाँ जाना चाहिए। यह केवल एक वीडियो नहीं, केवल यात्रा है श्रद्धा और रहस्य की, विश्वास और चमत्कार, और सबसे अहम दिव्य अनुभूति की जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो आइए चलिए उस रास्ते पर जो केवल आपको एक मंदिर नहीं बल्कि एक चमत्कार से रूबरू कराएगा। खाटू श्याम का चमत्कार। बाबा श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वह घटोत्कच के पुत्र थे। कथा की शुरुआत होती है उसे अंधकार के दौर से, जब कौरव व पांडवों के बीच तनातनी अपनी चरम सीमा पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल और राजनीति विशेष षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह भय सताने लगा था कि यदि युधिष्ठिर को राज मिला, भविष्य में कौरवों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बन के रह जाएगा। इसी भय और ईर्ष्या ने उसे भयानक योजना बनाने पर प्रेरित किया, पांडवों को समाप्त कर देने की योजना। भीष्म पितामह ने जब युधिष्ठिर के अभिषेक के राज्य तिलक का सुझाव दिया, तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के मन में विष भर दिया। उसने कहा, यदि युधिष्ठिर राजा बन गया तो कभी यह राज हमारे पास नहीं
लौटेगा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को योग्य मानते थे, लेकिन दुर्योधन के आग्रह के सामने वह असहाय हो गए और पांडवों को वर्णावत भेजने का निर्णय लिया। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक घातक जाल था। दुर्योधन ने वर्णावत में एक महल बनवाया, ऐसा महल जो बाहर से तो वैभवशाली दिखता था, लेकिन भीतर से एक अग्निपास था। लक्ष्य ग्रह यानी वह भवन लाख सरबी, सूखी घास व अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। उसका इरादा था कि एक रात जब गहरी नींद में हो तो उस महल को आग लगाकर सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नियति ने इस षड्यंत्र को असफल बनाने के लिए एक और योजना रची थी और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को उन संकेतों से आग्रह किया। विदुर ने सुरंग खुदवान वाले कर्मचारियों को भेजा और कहा कि एक गुप्त रास्ता वन तक बनवा दिया जाए ताकि आपातकाल में जीवन बचा लिया जाए। फिर वह रात आई जब वह महल को अग्नि के हवाले करने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना से पहले ही भीम ने प्रतिकार किया। अग्नि तो फैली, लेकिन अपने साथ पूर्व वचन योजना और वचन अपने साथ निर्दोष भीलनी को भी ले गई। उधर पांडव सुरक्षित सुरंग से निकलकर हिंदनी नदी के किनारे पहुँचे और विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर दूर एक घने जंगल में जा पहुँचे। और यहीं से प्रारंभ होती है एक नई कथा, एक वीर योद्धा, एक राक्षसी कन्या, एक ऐसे पुत्र की गाथा जो आगे चलकर 3 बाणों से युद्ध की दशा बदलने की क्षमता रखता था। इस जंगल में रहते थे हिडिम्ब और उसकी बहन हिडिम्बा। हिडिम्ब एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसने अपनी बहन को आदेश दिया जंगल में विचरते पांडवों को मार के उनके मांस का भोजन तैयार करें, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय किया था। लेकिन जब हिडिम्बा भीम के सामने पहुंची, वह उसके वीर व्यक्तित्व तेजस्विता पर मोहित हो गई। राक्षसी होते हुए भी उसके अंदर एक प्रेम की ज्योति जल उठी। भीम की रक्षा करते हुए हिडिम्बा अपने भाई से विरोध कर बैठी। इससे नाराज होकर हिडिम्ब ने भीम पर आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ एक घमासान युद्ध। यह युद्ध शक्ति और छल का नहीं, बल्कि धर्म व धर्म के बीच था। अंततः भीम ने हिडिम्ब को परास्त कर मार गिराया। इसके बाद हिडिम्बा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माता कुंती ने हस्तक्षेप किया और एक शर्त रखी कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति तक ही वह साथ रहे, तो यह विचित्र विवाह संपन्न हुआ। जंगल में उनका गंधर्व विवाह हुआ और वही जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, घटोत्कच। घटोत्कच का व्यक्तित्व भीम जैसा ही था, बलशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय। कालांतर में उसका विवाह दैत्य राज मुरा की पुत्री अहिरावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अंजना प्रभा और बर्बरीक। बर्बरीक यानी वह योद्धा जिसकी गाथा आगे चलकर काल के गर्भ को चूर कर देगी। वह बालक जिसने बाल्यकाल में ही शिव की तपस्या की और उसने 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया। यह वही 3 बाण थे जिससे वह पूरी सेना का अंत कर सकता था, मात्र 3 बाणों से। लेकिन उसकी वीरता से भी अधिक थी सत्य निष्ठा। अपनी माता से किया एक वचन ने उसे एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से इतिहास की धारा मुड़ गई। वह वचन था, मैं सदा हारे हुए की ओर से युद्ध करूंगा। और यही से प्रारंभ होता है उसका खाटू श्याम बनने का अंतिम सफर। घटोत्कच और अहिलावती का वह तेजस्वी पुत्र बर्बरीक बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसकी आंखों में वीरता की चमक थी और हृदय में धर्म की लो। वह युद्ध विद्या, अस्त्र शस्त्र, नीति और तपस्या में अपराज्य था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी आस्था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी माता अहिल्यावती ने उसे एक दिव्य उपदेश के लिए तैयार किया। उन्होंने उसको भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। बर्बरीक ने तय किया, आग में अपने शरीर को तपाया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। यह बाण कोई साधारण बाण नहीं थे, ये बाण ऐसे थे कि जिससे एक से लक्ष्य को चिरित
किया जा सकता था, दूसरे से उसका सहार और तीसरे से उसको वापस बुलाया जा सकता था। कहा जाता है कि मात्र इन तीनों बाणों से वह समस्त पृथ्वी की सेनाओं का अंत कर सकता था। समय बीतता गया और युद्ध का वह क्षण समीप आ गया जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म व अधर्म आमने सामने थे। सभी योद्धा एकत्रित हो चुके थे। उसी समय बर्बरीक ने युद्ध भूमि में जाने का निश्चय किया। वह युद्ध में भाग लेना चाहता था क्योंकि उसका हृदय न्याय के लिए धड़कता था, परंतु उसकी मां से लिया वचन अब रास्ते में खड़ा था। उसने प्रण लिया था कि वह सदा हारे हुए के पक्ष से लड़ेगा। कुरुक्षेत्र जाते हुए जब वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर चला तो मार्ग में एक ब्राह्मण उसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे जो उसकी शक्ति व निर्णय की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर पूछा, वत्स तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, ब्राह्मण मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पक्ष के लिए युद्ध करूं जो हार रहा हो। कृष्ण ने उसकी वीरता पर संदेह नहीं किया, लेकिन उसके परिणाम से उत्पन्न होने वाली गहराई को समझना आवश्यक था। उन्होंने पूछा, यदि तुम केवल हारे हुए के पक्ष की ओर से लड़ोगे तो युद्ध का क्या होगा? बर्बरीक ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां हार होगी मैं वहां जाऊंगा और जिस ओर मैं जाऊंगा वह जीत जाएगी। यह सुनकर श्री कृष्ण का हृदय कांप उठा। उन्हें स्पष्ट हो गया, यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में उतर गया तो युद्ध का संतुलन टूट जाएगा, धर्म और धर्म की रेखाएं धुंधली हो जाएगी, पांडवों की विजय असंभव हो सकती है। तभी उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम इतने पराक्रमी हो तो इन पत्तों को एक बाण से भेद के दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर अपना पहला बाण चलाया और वह बाण वृक्ष के हर पत्ते को छेदने निकल पड़ा, लेकिन एक पत्ता बच गया जो श्री कृष्ण ने अपने चरणों तले छुपा लिया था। बाण हवा में घूम रहा था, खोज रहा था और अंत में श्री कृष्ण के चरणों के पास रुक गया। तभी बर्बरीक ने बड़े विनम्र भाव से कहा, है ब्राह्मण कृपया अपना चरण हटा ले वरना यह बाण आपको घायल कर देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें उस क्षण वह विराट पुरुष दिखाई दिया जिसमें वीरता और विनम्रता दोनों का अद्भुत मेल था। अब समय था अंतिम परीक्षा का। श्री कृष्ण बोले, हे वीर क्या तुम मुझे एक दान दे सकते हो? बर्बरीक ने बिन झिझके कहा, है ब्राह्मण जो भी मांगोगे मैं अर्पित कर दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूँ। क्षण भर को सन्नाटा छा गया। ना तो बर्बरीक भयभीत हुआ और ना विचलित। उसने बस एक आग्रह किया है, ब्राह्मण आप अपने असली रूप में प्रकट हो, क्योंकि ऐसा दान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मांग सकता। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। चतुर्भुज पीताम्बर धारी सुदर्शन धारी चंद्र बदन श्री हरि के रूप में। बर्बरीक ने हाथ जोड़ लिए। उसे अब स्पष्ट हो गया, यह कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि धर्म व अधर्म की परीक्षा है। हे वीर तुम्हारा बल, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति इस युद्ध को दिशा देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम युद्ध भूमि में दर्शक बनो। मैं तुम्हारे शीश को अमृत स्नान कराऊंगा। तुम पूरे युद्ध को देखोगे और न्याय के आधार पर निर्णय दोगे। और सुनो, कलयुग में जब धर्म क्षीण होगा तब लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर याद करेंगे व तुम्हारे सिर की पूजा करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा अंश रहेगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम और तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उसका सिर लिया और उसे युद्ध भूमि की ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा न्याय की दृष्टि से, बिना किसी पक्षपात के। और इस प्रकार जन्म हुआ खाटू श्याम का। जितना ही रहस्यमय खाटू श्याम है उतना ही रहस्यमय इस मंदिर का निर्माण। तो चलिए जानते हैं मंदिर के निर्माण की असली कहानी। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास उतना ही गुण है जितनी इसकी महिमा। जब जब काल खंड चुप रहता है तब तब कोई स्थल, कोई घटना, कोई संकेत समय बोल उठता है। और खाटू श्याम धाम का नाम भी एक ऐसी ही पुकार से आरंभ होता है।
यह केवल ईंट व पत्थरों की रचना नहीं थी, बल्कि यह उसे अलौकिक चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति थी जो कल युग में मानवता का अंतिम सहारा बनकर अवतरित हुई। इस पावन मंदिर की नींव उस क्षण पड़ी जब राजस्थान की तपती धरती पर असामान्य घटना घटी। कहते हैं यह कोई मंदिर स्थल नहीं था, न ही कोई पवित्र तीर्थ, बल्कि सीकर जिले का एक साधारण सा गांव। खाटू एक दिन स्वयं भगवान ने उस भूमि को पुकारा हो। एक गाय चलते चलते एक विशेष स्थान पर पहुंची और बिना किसी कारण उसके थनों से दूध बहने लगा। यह घटना कोई सहयोग नहीं थी, यह प्रकृति की चेतावनी थी कि उस धरती के गर्भ में कोई अलौकिक सत्य छुपा है। जैसे जैसे यह बात गांव में फैली, जिज्ञासा बढ़ती गई। ग्रामीणों ने मिलकर उस स्थान की खुदाई करने का निर्णय लिया और जब मिट्टी की परतें हटती चली गई, तब वहां से निकला एक दिव्य सिर, एक चमत्कारी मुख आकृति जो देखने में साधारण नहीं बल्कि तेजस्वी व अलौकिक प्रतीत होती थी। उस सिर के साथ कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, लेकिन मानो उसने सबको पुकार एक मोहन संवाद की तरह। ग्रामीणों ने उस सिर को एक सम्मानित ब्राह्मण को सौंप दिया। उन्होंने उसे घर ले जाकर श्रद्धा से उसका पूजन प्रारंभ किया, बिना यह जाने कि आगे क्या करना है। कई दिन बीते, पूरा गाँव प्रतीक्षा में था कि अब इस दिव्यता का मार्गदर्शन कौन करे। तभी उस रात्रि में खाट के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें स्वयं श्याम बाबा ने आदेश दिया, मेरे इस स्वरूप के लिए एक मंदिर का निर्माण करो। अब मैं इस स्थान पर वास करना चाहता हूँ। समय आ गया है। राजा की आंख खुली और उनके अंदर और ही ऊर्जा का संचार हो चुका था। सुबह होते ही उन्होंने अपने शिल्पी और पुरोहितों को बुलाया और उसे स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाने का आदेश दिया। इतिहासकार मानते हैं कि यह वर्ष 1027 ईस्वी का काल था, जब फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन, ठीक उसी दिन बाद में खाटू धाम का विशाल मेला लगने लगा। उस दिव्या मस्तिक की प्रतिष्ठा विधिवत की गई। इसके साथ ही खाटू नामक यह गांव, जिसमें कभी कोई विशेष धार्मिक पहचान नहीं रखी थी, देखते ही देखते आस्था का केंद्र बन गया। मंदिर का प्रारंभिक निर्माण अत्यधिक साधारण था, ईंट, चुना और पत्थर सीमित शिल्पकार के साथ, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया इसकी महिमा फैलती चली गई। लोगों ने चमत्कार अनुभव किया, बीमारियां ठीक हुई, बंजन को संतान मिली, भटके हुए रास्ते पर आ गए और इन चमत्कारों की साक्षी बन गई वह मूर्ति जो आज भी इस गर्भगृह में विराजित है। लगभग 7 शताब्दियों के बाद 1720 ईस्वी में जब खाटू शासक मारवाड़ के अधीन आया, तब वहां के प्रभावशाली दीवान अभय सिंह को भी बाबा श्याम ने स्वप्न में आदेश दिया। उन्होंने इस मंदिर के भव्य रूप में जीर्णों उद्धार करवाया। संगमरमर की नकाशी, सोने चांदी से अलंकृत द्वार और विशेष प्रकार के दुर्लभ पत्थरों से सजावट की गई यह वही मूर्ति है जो आज भी खाटू मंदिर में स्थापित है, और मान्यता है कि यह किसी साधारण पत्थर की नहीं बल्कि कृष्णा काली श्याम वर्णन की प्रतीक शिला की है। मंदिर का वास्तु भी अद्भुत है। इसके शिखर पर लहराता ध्वज बाबा के उस संकल्प का प्रतीक है जो उन्होंने महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण से किया था, मैं उस ओर रहूंगा जो धर्म की ओर होगा। और गर्भगृह की शांति एक ऐसी अनुभूति देता है मानो स्वयं बाबा आपकी सांसों की गति पढ़ रहे हो। खाटू श्याम मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक जीवित परंपरा है। फाल्गुन मेला, लकी यात्राएं, निशान यात्रा, खाटू नरेश के जयकारे और वह भजन श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम से सब मिलकर इस मंदिर को एक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि यह मंदिर इतिहास व आध्यात्मिक के बीच का जीवन संगम है। यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, वहाँ एक भरोसा जन्म लेता है कि जब कोई हारा हुआ इस दरबार में आता है तो बाबा उसे फिर जीवन से जोड़ देते हैं। तो जब अगली बार जब आप बाबा श्याम के दर्शन करें तो सिर झुकाकर केवल एक मन्नत के लिए नहीं
बल्कि उस त्याग के लिए जिसने युद्ध छोड़कर सेवा चुनी और उस धरोहर के लिए भी जिसने कलयुग में भी भक्तों को जोड़े रखा। खाटू धाम में एक और बाबा श्याम का अन्य मंदिर भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। वही स्थान पर एक रहस्यमय और चमत्कारी स्थल है श्याम कुंड। यह कोई साधारण जलाशय नहीं बल्कि एक ऐसी पवित्र सरिता है जिससे स्वयं बाबा श्याम के शीश से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि जब उस दिव्य मस्तिष्क को धरती के गर्भ से निकला गया था, ठीक उसी स्थान पर यह कुंड प्रकट हुआ और तभी से यह कुंड जल का स्रोत नहीं रहा, यह बना भक्तों की आत्मा को अलौकिक करने का तीर्थ कहते हैं। इस कुंड में डुबकी लगाने मात्र से ही जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर सीने में उम्मीद, आंखों में पश्चाताप लेकर श्याम कुंड की ओर बढ़ते हैं। हर डुबकी, हर प्रार्थना एक कहानी होती है, किसी की टूटी उम्मीद जोड़ने की, किसी की बिगड़ी तकदीर सुधारने की। कुंड का जल सदा शांत, ठंडा और निर्मल रहता है, मानो खुद बाबा श्याम उसमें समाये हों। इस कुंड को लेकर एक और बात इसे पूरी तरह रहस्य से भर देती है। आज तक यह है कोई निश्चित नहीं कर पाया कि यह जल आता कहां से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दृष्टि से जब भी इसे परखा गया, इसकी कोई स्पष्ट धारा ना तो कोई ऊपर से आती दिखाई ना ही नीचे से, फिर भी कुंड हमेशा लपालप रहता है। इसलिए लोग कहते हैं इसका जल पाताल लोक से आता है। यह बात सुनने में कल्पना जैसी लगती है, लेकिन जब आप वहां खड़े होकर चारों ओर देखेंगे और महसूस करेंगे कोई स्तोत्र न होते हुए भी जल लगातार बना रहता है, तब एक अलौकिक सेरन आपके भीतर दौड़ जाती है। यह कुंड अपने आप में एक मौन चमत्कार है जो सिर्फ आँखों से नहीं, हृदय से महसूस किया जाता है। श्याम कुंड की कुछ ही दूरी पर स्थित है दो और पवित्र स्थल, गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। इनमें से गौरी शंकर मंदिर से जुड़ी एक कथा दिल को झंझोर के रख देती है। यह घटना जब की है जब मुगल सम्राट औरंगजेब की सेवा ने इस पावन स्थल को निशाना बनाया था। धार्मिक स्थलों को नष्ट करना उसकी नियति थी और खाटू भी उसकी लिस्ट में आ गया था। उसकी सेना जब इस मंदिर को गिराने पहुंची तो सबसे पहले शिवलिंग पे भालों से प्रहार किया गया, परंतु उस क्षण कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर सैनिकों की रूह कांप उठी। जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराया, वहां से रक्त की धारा फूट पड़ी। यह कोई कल्पना नहीं थी, वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों ने यह दृश्य देखा। ये मानो शिवजी का प्रत्यक्ष आक्रोश था जो उन्हें अपनी रक्षा के लिए जगाना पड़ा। सैनिक घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे और वो डर के मारे वहीं से भाग खड़े हुए। और आज भी सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उस शिवलिंग पर भाले के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वह घाव जो उस दिन धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने झेले थे। इस घटना के बाद किसी भी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस धाम की ओर आंख उठाकर भी देखे। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 किलोमीटर दूर स्थित यह खाटू धाम वाले ही भक्तों का तीर्थ स्थल है। हर दीवार, हर ईंट, हर मोड़ किसी चमत्कार, किसी त्याग, किसी पुकार की कहानी कहते हैं। यहाँ केवल यात्रा नहीं होती, यहाँ होता है एक आध्यात्मिक विसर्मन, जहाँ लोग अपने भूतकाल, काम, अपने दुखों को छोड़कर वापस एक नए जीवन के साथ लौटते हैं। इस धाम तक पहुँचने के लिए अक्षर रिंग्स के रास्ते की सिफारिश की जाती है और यह रास्ता भी प्रतीक बन जाता है कि भावनात्मक यात्रा का। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ पैरों से नहीं बल्कि दिल से पूरी की जाती है। यह यात्रा है खाटू श्याम जी के दरबार की, जो आपको भीतर तक छू जाती है। मान लीजिए आप तय कर चुके हैं कि इस बार बाबा श्याम के दर्शन जरूर करने हैं। आप सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं, दिल में एक अजीब सी हलचल लिए जैसे कोई आपको खींच रहा हो। रास्ते पर हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा की धुन हर सांस में गूंजती रहती है। आप जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ या देश के किसी भी कोने से यात्रा शुरू करें, ज्यादातर लोग खाटू धाम पहुंचने के लिए रिंग स्टेशन का रूट करते हैं।
यह स्टेशन खाटू श्याम से लगभग 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, आप देखोगे पहले से ही सैकड़ों लोग बाबा की जयकारों के साथ सड़कों पर खड़े हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको हर तरफ श्याम भगत नजर आएंगे। कोई दंडवत यात्रा करते हुए, कोई निशान लेकर चल रहा है, कोई नंगे पांव, कोई माथे पर गुलाल लगाए, आंखों में आस्था लिए बाबा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं, रिंग से खाटू धाम तक की लगभग 17 किलोमीटर की यह यात्रा आपके लिए एक तपस्या जैसी बन जाती है। रास्ते में भगत भजन गाते हुए चलते हैं। श्याम तेरे भक्ते दीवाने जैसे गीत हवा में गूंजते हैं। जगह जगह पर लंगर लगे होते हैं, जहां स्थानीय लोग और स्वयं सेवा संस्थाएं श्रद्धा से भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था करते हैं। कोई आपको कंधा पकड़कर आगे बढ़ता है, कोई पंखा चलता है और कोई आपके पैर दबा देता है। यात्रा है जहां अजनबी भी अपने लगते हैं। अगर आप पैदल नहीं चल सकते, समय कम है, तो सभी यहाँ पर ऑटो, टैक्सी, बसें भी आसानी से उपलब्ध है, जो आपको सीधे मंदिर के निकट ले जाती है। लेकिन जो मजा इस पैदल यात्रा में है, वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह तो खुद चलकर ही महसूस किया जा सकता है। जैसे जैसे आप मंदिर के निकट पहुँचते हैं, हवा की खुशबू बदलने लगती है। गुलाल, चंदन, अगरबत्ती, फूलों की मिली जुली महक मन को शांति देती है। मंदिर के बाहर आपको बड़ी संख्या में दुकान मिलेगी, जहां से आप प्रसाद, चुनरी, नारियल और बाबा के वस्त्र ले सकते हैं। कुछ श्रद्धालु यहां से बाबा के लिए विशेष भेंट लेकर जाते हैं। कतार में लगने से पहले आप अपने पैरों को श्याम कुंड के शीतल जल में धो सकते हैं। मान्यता है, यहाँ स्नान करने से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। फिर आती है वह घड़ी जिसका इंतजार ना जाने आपने कितने दिनों से किया है। दर्शन की घड़ी कतराएं लंबी हो सकती है, लेकिन बाबा का दरबार ऐसा है कि कोई थकता नहीं। मंदिर परिषद में भजन मंडली लगातार भजन गा रही होती है। जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, सामने बाबा श्याम की मूर्ति दिखती है। वह नीली श्याम रंग की आँखें, मोर पंख, श्रृंगार से सजे स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे बाबा अभी बोल पड़ेंगे। उस पल में समय जैसे रुक जाता है, सांसें थम जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। दर्शन के बाद आप वही मंदिर परिषद में बैठकर कुछ देर आंखें बंद कर ले। ऐसा लगेगा जैसे जीवन में जो उलझने थी वह हल हो गई है। बाबा की कृपा सिर पर महसूस होने लगती है। मंदिर के पास ही आप वह भव्य हवन कुंड मिलेगा, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूर्तियों के लिए आहुति देते हैं। मंदिर के बाहर आपको प्याऊ, प्रसाद वितरण केंद्र और आराम के लिए साधु संतों की छाव में बैठने का भी अवसर मिलेगा। अब आप जब वापसी के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो मन भारी हो जाता है। लगता है काश थोड़ी देर और रुक सकते, पर बाबा का आशीर्वाद लेकर लौटना ही होता है। साथ में लेकर जाते हैं उसे यात्रा की स्मृतियाँ, कुछ चंडिका की बूंद, प्रसाद की मिठास व कुंड की ठंडक और बाबा के दर्शन की गर्माहट। यह यात्रा कोई सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं, यह एक भावनात्मक जन्म है, जहां आप छोड़कर नहीं जाते, आप कुछ लेकर नहीं जाते, आप खुद बदलकर लौटते हैं। और जब कोई आपसे पूछता है कि कैसा रहा खाटू श्याम जी का सफर, तो आप मुस्कुराकर कहते हैं, बाबा ने बुलाया था और सब कुछ बदल गया। तो भक्तों, अगर आपको खाटू श्याम जी की यह रहस्यमय और भावनात्मक यात्रा पसंद आई हो, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपने भाव प्रकट कीजिए। ऐसे ही आध्यात्मिक और दिल छू लेने वाली श्याम जी के किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगली वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। जय श्री श्याम भक्तों।